राधे राधे। जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है, महापुरुष बन जाता है, उसका हृदय बड़ा सरल हो जाता है, बहुत भोला भाला हो जाता है। उनको कोई गाली दे तो कोई मतलब नहीं रहता, कोई तारीफ करे तो भी मतलब नहीं रहता, बल्कि जो गाली देता है उसकी तो प्रशंसा करते हैं। गौतम बुद्ध के समय में एक व्यक्ति था जिसने दिन भर उनको गालियां दी। शाम को गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, इसको कुछ खिला पिला दो भाई, थक गया होगा। वो फील कर गया, बोले मैंने आपको दिन भर गाली दी और आप पर कोई असर नहीं। गाली जो होती है ना, वो बहुत बड़ा शस्त्र होती है। किसी को दो ना तो जल्दी आग लग जाती है, किसी पर असर करना हो तो गाली दे दो। पर संत तो ऊसर जमीन की तरह होता है, वहां कहाँ गाली वाली अंकुरित होगी। तो गौतम बुद्ध बोले, वो तुमने जो मुझे दिया वो मेरे काम का नहीं था, तो मैंने लिया नहीं, तो तुम्हारे पास ही रह गया। ओ नतमस्तक हो गया। संत महात्मा तो निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुहाए, इसको मानते हैं। और अगर दोष देखते भी हैं तो अपने अंदर, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हम लोग बाहर की चीज देखते हैं, अंदर की चीज देख ही नहीं पाते। बाहर से कपड़ा कैसा पहना है, तिलक कैसा लगाया है, ये बातें कैसे कर रहा है, दाढ़ी वाड़ी कैसी है, चुटिया कैसी है, ये सब देख के हम संत का आकलन करते हैं, तो धोखा खाई जाते हैं। देखो हमारे यहाँ पर इतिहास में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनको बड़ा बड़ा राज्य दिया भगवान ने। पैंट शर्ट पहन के भी तो हो सकता है कोई महापुरुष, हमारे घर के बाहर हो सकता है कोई भिखारी हो महापुरुष। मीराबाई के जो गुरु थे वो चमड़े का काम करते थे। हाँ, अब मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई आर्टिस्ट हो, महापुरुष हो सकता है। वो तो तभी आपके सामने आते हैं, ओपन होते हैं, जब भगवान का ऑर्डर होता है। तब वो आपकी लाइफ में आएंगे, वो बताएंगे कि वो कौन है और आप समझ भी जाओगे। देखो ध्रुव है, प्रहलाद है, 5-5 साल की उम्र में इनको भगवत प्राप्ति हो गई थी। नरसिंह अवतार हुआ था प्रहलाद के लिए, और बाद में हजारों साल इन्होंने राज्य किया। सीता जी के पिता जनक राजा थे, विधेय कहा जाता था उनको, परम भक्त। जितनी भी गोपियां हैं जिनकी चरण धूल ब्रह्मा खुद चाहते हैं, वो सब गृहस्थ आश्रम वाली। तुकाराम को देख लो, तुलसीदास जी को देख लो, सब के सब गृहस्थ वाले। तो 99% तो हमारे यहाँ गृहस्थ वाले रहे हैं। और आजकल तो इतनी सारे ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं, कोई पीला कपड़ा पहनता है, कोई नीला पहनता है, कोई सफेद पहनता है, कोई भगवा पहनता है, कोई पहनता ही नहीं है, कोई चुटिया रखता है, कोई बड़े बाल रखता है, कोई दाढ़ी रखता है, कोई क्लीन शेव हो जाता है, कोई नंगा ही रहता है। इतने सारे प्रकार के लोग हैं, बल्कि रंग बिरंगे हो गए हैं अब। तो आप इनको कैसे ऊपर से पहचान पाओगे? और फिर सबके सिद्धांत अलग अलग हैं। कोई प्राणायाम के थ्रू भगवान की तरफ गया है तो वो वैसा ही मार्ग बताता है, गलत नहीं है। अगर गहराई में जाओ आप किसी भी सिद्धांत के, तो वो पहुंचोगे भगवान तक ही। पर शुरू में ऊपर ऊपर से देखोगे तो बहुत डिफरेंस दिखेगा, इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं। और महापुरुष कभी किसी को संसार नहीं देते। संसार तो संस्कार वश मिलता है ना। देखो जब हमारा अच्छा समय चलता है, उसके बाद एक बुरा समय आता है, फिर अच्छा आता है, फिर बुरा आता है। ये अप डाउन तो हमारी लाइफ में चलेगा ही चलेगा। अब एक बाबा आया हमारे पास और हमने उसको कुछ दिया नहीं, और वो बुरा भरा बोल के चला गया। और आपका उस समय अच्छा समय चल रहा था, अब अच्छे के बाद बुरे की बारी आई थी, और जब बुरा समय चलने लगा तो आपको लगा यार उस बाबा ने कुछ कह दिया था। अब बताइए, ऐसे ही मान लीजिए कोई बाबा आया, उसको आपने खूब दान कर दिया क्योंकि आपका खराब समय चल रहा था, आपको लगा अच्छा इससे कुछ हो जाए, और खराब समय के बाद अच्छा आता ही आता है। और अच्छा आया तो आप बोले अरे उस बाबा ने तो कमाल कर दिया। ऐसे ही बाबाओं की दुकान चलती है। मैं एक व्यक्ति को पहचानता हूँ, वो एक बाबा के पास जाते थे, तो उन बाबा ने कहा था कि भाई मेरे लिए एक मंदिर में एक पिलर खड़ा करवा देना आप अपने पैसों से। बोला ठीक है, मेरे को बताया, मैंने कहा अच्छी बात है, दान करना चाहिए, उसमें क्या है। अभी 10-15 दिन पहले मुझे मिला था, तो मैंने पूछा कि दान किया? बोले नहीं, वो किसी और ने बनवा दिया। अब 100 लोगों को आप बोलोगे पिलर बनाने के लिए, उसमें से 10 लोगों का काम तो हो ही जाएगा, तो एक आध तो पिलर बनवा ही देगा। ये ऐसा करते हैं बाबा लोग, और आपकी उस भूल का फायदा उठाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है शास्त्र वेदों में क्या लिखा है। महापुरुष कभी किसी को श्राप या वरदान नहीं देते। उनको तो गालियों का बुरा ही नहीं लगता है, वो तो सहन कर लेते हैं सब कुछ। और वो आपको गाली देकर जा रहा है, आपको बुरा लग जाता है। तो हमारा बुरा समय आता है, हम बाबाओं के पास, मंदिरों में, कहीं कहीं जाते हैं, 10 जगह का काम नहीं बना, 11वीं जगह का काम बन गया, तो हम उसको सिद्ध समझने लगते हैं। और उस समय के बाद वो हो नहीं था, क्योंकि हमारा जो कर्म है वो इंपॉर्टेंट है। ये पूरी सृष्टि भगवान कर्मों से चलाते हैं, अपनी जेब से नहीं। कर्म प्रधान जीव करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो अच्छे बुरे कर्म का एक वो बना देते हैं सीक्वेंस, कि अच्छे का पहले भोग लो, फिर बुरे का, फिर अच्छे का। तो व्यक्ति ना ज्यादा खुश होता है और ना ज्यादा डिप्रेशन में जाता है, तो उसकी गाड़ी चलती रहती है। खुशी मिलती जाए तो हार्ट फेल हो जाएगा, और दुख मिलता जाए तो भी पंचर हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा नियम है उनका, लेकिन ये कृपा नहीं है। साधारण सी बात है ये, कर्मों का फल दे देना। जैसे कोई
कंपनी का मालिक है वो एम्प्लॉयज को वेतन देता है। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयज उसके लिए काम करते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं बोलता कि आओ घर में पार्टी होगी, अब हजारों एम्प्लॉयज हैं उनके, सबको दे दिया पैसा क्योंकि उन्होंने उतना काम किया। लेकिन घर वालों से प्रेम है, वहाँ स्विमिंग पूल में घर वालों के साथ स्विमिंग पूल में वो स्विमिंग करता है, उनके साथ शॉपिंग करता है, उनके साथ खेलता है, घर में अपने दोस्त यार हैं उसके जिनका उससे रिलेशन है। एम्प्लॉयज से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज प्यार थोड़ी ना करते हैं, वो तो काम का पैसा लेते हैं। तो जो कर्म है उसका फल भगवान दे देते हैं और नमस्ते, अपने भक्तों के साथ मस्त रहते हैं भगवान। ये सिस्टम है। और हमको लगता है कि हम इस बाबा के पास जाएंगे तो हमको संसार मिलेगा। सोचिए, अभिमन्यु मारा गया जिसके पिताजी स्वयं अर्जुन नर नारायण का अवतार और मामा स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और जिसने शादी करवाई वेद व्यास वो भी भगवान के अवतार, तीन पर्सनैलिटी भगवान वाली। लेकिन अभिमन्यु मारा गया, नहीं बचा पाए और बैठ के रो रहे हैं। बचा तो सकते थे लेकिन नहीं बचाया। क्यों? नियम के विरुद्ध है। महापुरुष तो क्या, भगवान भी नियम के विरुद्ध काम नहीं कर सकते, वरना ये संसार ही क्यों रहता? एक भी व्यक्ति दुखी क्यों रहता? भगवान तो सबको दे देते, लेकिन कर्मों के अनुसार ही दिया जाता है। और हमारे भारतवर्ष में लोग इतने भोले हैं, शास्त्र वेदों का नॉलेज लेते ही नहीं है, तो ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। क्या करें वो? इसलिए शास्त्रों वेदों का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इतना तो हो कि कोई हमें बेवकूफ ना बना पाए, इतना अध्ययन तो करना चाहिए ना। अच्छा, एक प्रश्न हो सकता है कि कुछ लोग भगवान से संसार मांगते हैं, वो भगवान के सकाम भक्त हैं, तो उनके जो भक्त हुए वो भी तो सकाम हो सकते हैं, वो संसार मिल सकता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति संसार के स्वरूप को समझ लेता है, मैंने संसार के स्वरूप पर वीडियो बनाया, वो देखिएगा, तो जो संसार का सुख समझ लेता है कि संसार तो शरीर के लिए बनाया गया है, आत्मा का सुख परमात्मा से है, तब तो वो संसार से अलग होता है और भगवान की तरफ चलता है कि मुझे भगवान का आनंद चाहिए। और जब भगवान को प्राप्त कर लेता है, वो आनंद प्राप्त कर लेता है, महापुरुष बन जाता है, तो फिर वो आपको संसार देगा। इसका मतलब वो महापुरुष नहीं बना अभी तक, वो पहुंचे ही नहीं वहां तक। उसने अगर कुछ पाया भी है संसारी चीज तो उसकी क्या वैल्यू है? क्योंकि संसार तो हम वैसे ही पुरुषार्थ से पा लेते हैं, अपने कर्मों से संस्कारवश मिलते ही रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, महापुरुष कभी भी चमत्कार नहीं दिखाते हैं। ये जो चमत्कार आजकल आप लोग देखते हो, महापुरुष कभी नहीं दिखाता। केवल इसका अधिकारित्व होता है, उस अधिकारी के सामने ही वो महापुरुष ओपन होता है। श्रद्धा युक्त होकर जब कोई भजन कीर्तन करके अंतःकरण की एक लेवल तक पहुंचता है, तब उसको समझ में आता है कि महापुरुष है। उसके सानिध्य में रह रहकर धीरे धीरे 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। एक होती है तामस सिद्धि। तामसी सिद्धि जैसे काजू बादाम पैसा ये सब बरसा दिया, ये जो करता है ये खुद भी नरक में जाता है, इसके अनुयायी भी नरक में जाते हैं। दूसरी होती है राजस, ये मनुष्यों की रक्षा वक्षा करने के लिए की जाती है, पर ये भी माया में ही फंसाती है। आप देखो, जो सिद्धियां करके किसी को हेल्प भी करते हैं तो उनके लोग भगवान की तरफ नहीं जा रहे, वो केवल माया की तरफ जा रहे हैं, वो माया में ही फंसे हुए हैं। फिर होती है सात्विक सिद्धि। सात्विक 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अड़िमा, गड़िमा, लगिमा, महिमा, प्रकाम्या। इतने छोटे हो जाओ, मच्छर से भी छोटे, जैसे हनुमान जी हो गए थे लंका के समय, लंका जाने के टाइम पे मच्छर की तरह हो गए थे। इतने हल्के हो जाओ, कोई फूंक मारे तोड़ जाओ। इतने भारी हो जाओ कि लाखों आदमी आपको उठा ना पाए। ये सब सिद्धियां होती हैं। मन की बात जान जाओ, हृदय की बात किसी की भी जान लो, ये भी सिद्धि है। हवा में उड़ने लगो, पानी पे चलने लगो, आग पे चलने लगो, ये सब सिद्धियां हैं। मगर ये सब माइक है, माया में फंसाने वाली। और चौथी सिद्धि होती है मुक्ति, यानी भगवान से मिल जाना। ये भी डेंजरस है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से मिल जाओगे तो द्वैत खत्म हो जाएगा, और दो ही नहीं रहोगे तो रस कैसे मिलेगा? प्रेम कैसे होगा? प्रेम रस मुक्त व्यक्ति को नहीं मिल पाता, उसका तो मन ही समाप्त हो जाता है। रस किससे लेगा? जैसे आजकल चलता है ना सेल्फ लव, इतना धोखा खा लिया, परेशान हो गए कि अब हम किसी से संबंध नहीं बनाते, अपने आप से प्यार करते हैं। अगर अपने आप से प्यार पॉसिबल होता तो भगवान 2 क्यों बनते? भगवान भी राधा कृष्ण बने और इतनी सृष्टि की ताकि उस रस का संवर्धन हो सके, वो रस दिया जा सके। द्वैत में ही तो मिलेगा, एकत्व हो गया तो क्या मिलेगा? इसलिए भुक्ति और मुक्ति दोनों को पिशाची कहा गया है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, अगर ये दोनों हृदय में आ गई तो तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम बुद्ध्यो भवेत, यानी कि अगर ये दोनों चुड़ैलें आ गई हृदय में तो भक्ति का उदय नहीं हो सकता उस हृदय में। भुक्ति तो समझते ही हो आप लोग, संसार का भोग जो करना रहता है,
ब्रह्मलोक तक का सुख भोगना है, वो सारा भोग शारीरिक है, क्योंकि शरीर मटेरियल और संसार मटेरियल, और हम हैं आत्मा। तो आत्मा को तो परमात्मा ही चाहिए भोगने के लिए। आत्मा का सुख परमात्मा से मिलेगा। आप चाहे जितना अनंत संसार दे दो, वो भुक्ति आपके काम ही की नहीं है। और मुक्ति हो गई, भगवान से मिल गए, तो रस कैसे लोगे? द्वैत होना चाहिए, दो हो तब तो काम बनेगा। इसलिए भुक्ति मुक्ति दोनों को पिशाचनी कहा गया है। अब आइए 5वीं नंबर की सिद्धि पर। 5वीं नंबर की सिद्धि है प्रेम सिद्धि। तो जो बहुत सयाने लोग हैं, अस विचार जे परम सयाने, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। जो परम सयाने होते हैं वो भक्ति चाहते हैं। इसलिए आपको चारों सिद्धियों से सावधान रहना चाहिए। और 5वीं सिद्धि प्रेम, भक्ति भगवान की मिले, उसमें द्वैत होता है, दो लोग होते हैं, तो उसमें रस मिलता है। और उस सिद्धि के लिए ही महापुरुष होते हैं, और उसी महापुरुष की शरणागति करनी चाहिए। वो उसके खजांची होते हैं। बाकी 4 लोगों को अवॉइड करो, नमस्ते कर दो। चमत्कार को नमस्कार है। अगर रसिक बनना है, आनंद में रहना है, मस्त होना है तो, और अगर संसार ही चाहिए है तो फिर चक्कर लगाओ। आजकल तो लाखों, आप देखना 15, 20, 25 साल का इतिहास ले लीजिए, आपको मिलेगा कि हर साल कोई ना कोई ऐसा चमत्कारी निकलेगा जिसके पीछे लाखों लोग दीवाने हो जाते हैं। उनको भी वही चाहिए हो, उनको भगवान से कोई मतलब ही नहीं है। महापुरुषों को पहचानना है तो कठिन, लेकिन अगर आप उनका सानिध्य प्राप्त कर लें तो उनमें अष्ट सात्विक भावों का उद्वेग होता है। जैसे स्तंभा खंबे की तरह हो जाएंगे, कोई हिला नहीं पा रहा है, बिल्कुल अटल, हिल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। स्वेदो अथ, पसीना निकल रहा है, ठंड में भी एसी चल रहा है तब भी। रोमांचा, रोम रोम खड़े हो गए भगवान नाम से। स्वर भेदोवत, आवाज बदल जाना। वे पथूह, शरीर कांपना। और वैवण्यम, ये जो चेहरा है इसका रंग चेंज हो जाना। वैवण्यम अश्रु प्रलय, आंसू निकलना और मूर्छित हो जाना। इत्यष्टौ सात्विका स्मृता, भक्ति रसामृत सिंधु कहता है। ये 8 गुण उसके अंदर दिखाई पड़ते हैं अगर उसको भगवान वाला वातावरण दे दिया जाए। किसी भी महापुरुष के अंदर की चीज को आउट करना हो तो ये वातावरण दे दो उसको, रसमयी, बड़ा प्रेम से युक्त, श्रद्धा से युक्त, भावुक, कीर्तन संकीर्तन दो, वैसा आप भाव दे दो उसको, आसपास का एनवायरनमेंट दे दो। ये सारी चीजें उसके अंदर आप देख पाओगे, तब आपको समझ में आता है। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अंदर कितना बड़ा समुद्र है प्रेम का। लेकिन ये धीरे धीरे होता है। महापुरुष हमेशा छुपाता है अपने आप को, वो बताएगा नहीं। जब आप उससे मिलोगे, उसके सानिध्य में रहोगे, उसकी सेवा करोगे, तब वो धीरे धीरे, जब आपकी श्रद्धा बढ़ती है तब वो आउट होता है। इसीलिए संत महात्माओं के बाहर के स्वरूप के बजाय उनके हृदय को पहचानना आना चाहिए। ये कठिन तो है, क्योंकि एक प्राइमरी का स्टूडेंट कैसे डिलीट को पहचानेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। नहीं तो हमको वो भगवदीय आनंद नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन तो थोड़ी दिनों का है, छिन जाएगा, और फिर किसी और योनि में तो ये काम किया नहीं जा सकता। यही है कैसी जिसमें विवेक है, जिसमें हम कर्म कर सकते हैं, कर्म का अधिकार है, फल मिल सकता है, बाकी में तो मिल नहीं सकता। राधे राधे।